मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स से संबंधित द्विघात समीकरण है। इसके मूल दो होंगे क्योंकि घात में इस समीकरण के दो लगा है, इसलिए दो मूल होंगे। तो इसमें हम पहला मूल अल्फा मान लेंगे, दूसरा मूल बीटा मान लेंगे और हमें इन्हीं दोनों मूल की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे तो a बराबर क्या होगा 1 होगा, b इज इक्वल टू 5 होगा और c इज इक्वल टू 5 होगा। ये हमारे तुलना करने पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे, एक्स का गुणांक b की जगह 5 है तो 5 लिख लेंगे और c की जगह 5 लिख लेंगे। ये ए बी सी के हमारे मान आ गए, वैल्यू आ गई। अब इसके मूलों की प्रकृति की जांच करने के लिए एक डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, यानी विविक्तकर का फार्मूला होता है। इसको डी से हम नोट करते हैं, डी इज इक्वल टू माइनस 4ac। अब ये जो फार्मूला है, इस ऊपर वाली जो वैल्यू दी गई है इसी को हम इसमें पुट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 5। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 5 4 जा 20, तो कितना आ गया हमारा 25 में 20 माइनस हो जाएगा तो 5 आ गया। अर्थात हमारा जो d आया यह हमारा 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है इसका मतलब है कि मूल हमारे असमान होंगे, अपरिमेय होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, मूल हमारे कैसे होंगे, मूलों की जो प्रकृति होगी, मूल हमारे क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, अपरिमेय और असमान होंगे। यही हमारा आंसर है, यानी मूल हमारे कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे, असमान यानी अनइक्वल होंगे। यही हमारा इसका मूलों की जांच करके आया है।